हेलो भाई, राधे राधे। कैसे हो भाई आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में, बबली यादव व्लॉग में। तो भाई सुबह के बजे हुए 4 और मैंने अपनी देर छिड़ा दी है। ये मेरा पहला काम है उठते उठते के साथ। और उसके बाद मैं गर्म पानी पीऊंगी, उसे सिप सिप करके पीऊंगी, थोड़ी इधर उधर घूमू फिरूंगी और फिर एक कप चाय पीऊंगी उसके 10-15 मिनट बाद। तो भाई ऐसे ही मेरे दिन की शुरुआत होती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सुबह सुबह देर छिड़ाना, क्योंकि बुजुर्ग भी कहते हैं और मैंने इधर उधर से भी कुछ सुना है कि सुबह उठती सबसे पहले यही काम करना चाहिए, इससे घर में शांति और सुख बना रहता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई कुछ बनो ना बनो, लेकिन मन में एक शांति होती है कि चलो कुछ तो हम मतलब बड़े बुढ़ों की बातों पर गौर करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि गलत तो वो बोलते भी नहीं है वैसे भी। तो भाई दिन की शुरुआत मैंने कर चुकी है और चाय बना ली है। तो नेहा भी सो रही थी, तो माँ जी और अपने लिए मैंने चाय बना ली है 2 कप और हमने चाय पी ली है सुबह सुबह। तो भाई अब मेरा फोन डेड हो चुका था तो मैंने चार्ज लगा दिया, इसलिए मैंने अपने काम सुबह के कर लिए थे। चाय चू पीने के बाद थोड़ा बहुत पीछे का काम डांगरों का करवाया और उसके बाद मैं नहा धो ली थी, कानून नहला दिया था, ऊपर की पूजा पाठ कर ली थी। और दिया उठने से पहले ही मैंने सुबह के बजे हुए 7 जब मैं रोटी बनाने बैठी, तो भाई आज बाजरा की रोटियां की डिमांड थी, तो मैंने सोचा बाजरा की रोटी बना देती हूँ। चूल्हे पर सभी की डिमांड है और जाडे की शुरुआत हो चुकी है, तो हमारी बाजरे की रोटी की भी शुरुआत होनी चाहिए। तो हमने रोटी बना दी है आज। तो गरम दिया उठ चुकी है और दिया को फोटो खिला रहा है। थोड़ी सी देर जब तक फोटो डांटेगा तब तक ही मैं कुछ काम कर पाऊंगी, क्योंकि दिया मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती। या तो वो सो जाती तब मैं काम करती हूँ, या फिर वो मम्मी के पास या किसी और के पास होती गोदी में, तब कोई काम कर पाती हूँ। और छोटे बच्चों के साथ तो काम करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मैं अपनी ये रील की शूट जो करती हूँ, ये भी ये दिया सो जाने के बाद ही कर पाती हूँ। और आजकल तो ये सोती भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से गोदी में लेकर ही रील बनानी पड़ रही है। अब इतनी चेगा हो गई है ये कि बस इसे थोड़ी सी भी आवाज गाने की सुन जाए तो ये आंख खोल लेती है। तो रील बनाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है इसके साथ में। तो भाई बच्चों के साथ तो ऐसे ही काम होता है, या तो वो सो जाए या फिर थोड़ी बहुत देर की कोई उसे पकड़ ले तो ही हम कुछ काम कर पाए। तो भाई ऐसे ही मस्ती में बस काम हो जाता है मेरा। मैं वैसे अपनी दुनिया में खुश रहती हूँ, मगन रहती हूँ। और कमेंट आ रहे थे पिछले व्लॉग पर, जो एक वीक तो हुआ नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले डाला था, 3-4 दिन पहले व्लॉग भी। भाई मैं रोज नहीं डाल पाती हूँ, सिर्फ दिया की वजह से, क्योंकि ना तो वो शूट करने देती है और ना ही एडिटिंग करने देती। इस टाइम मैं एडिट कर रही हूँ तो भी भाई दिया को मतलब नेहा ने या खोटा ने ले रखा है बाहर, डांट रखा है, तो ही मैं एडिट कर पा रही हूँ। नहीं तो वो ब्लॉग एडिट भी नहीं करने देती, क्योंकि वो बोलते फोन मेरे को दो और आप बैठ जाओ। तो भाई बच्चों के साथ में बहुत मुश्किल होता है। तो भाई एक कमेंट आ रहा था कि भाई नेहा आपकी कौन है? तो भाई नेहा मेरी बहू रानी है और ये दिया मेरी पोती है। तो भाई बच्चों के साथ में बस कर लेती हूँ काम, थोड़ा बहुत घर का, थोड़ा बहुत रील का। तो भाई एक कमेंट और आ रहा था कि भाई आप कहाँ से हो, आप हमारे जैसे ही बोलते हो। तो भाई हम तो देसी है, बिल्कुल गांव से बिलोंग करते हैं। तो भाई मैं प्रॉपर पटौदी से ही हूँ और फिक्स गांव का पता भी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अलाउड नहीं किया है किसी को भी एड्रेस बताने के लिए, इसलिए मैं नहीं बता सकती। तो मैं पटौदी के आसपास के एरिया की हूँ, प्रॉपर पटौदी से भी नहीं हूँ, हरियाणा में है ये। तो भाई प्लीज ये मत पूछा कीजिए कि आप कहाँ से हो। तो हूँ तो मैं गांव से ही, और आप ही के देश से हूँ, विदेश से तो हूँ नहीं। तो भाई अब कैसा लगता है आपको मेरा व्लॉग, तो प्लीज कमेंट करके बता दिया करो। बहुत अच्छा लगता है जब लाइक कमेंट आता है, तो मतलब एक ऊर्जा मिलती है कि हमें कुछ और काम करना चाहिए। इस पर बहुत मन भी करता है। तो अगर कमेंट अच्छे आएंगे और लाइक अच्छे आएंगे और व्यूज भी थोड़े बहुत बढ़ते दिखेंगे, तो मैं शायद हिम्मत करूं कि मैं डेली व्लॉग डाल सकूं। अब थोड़ा सा लापरवाही भी कर जाऊं कुछ दिया के चक्कर में, और कुछ बस आलगस भी कर जाऊं कि भाई चलो व्यूज ठीक ठाक आ रहे हैं, लाइक भी कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं, तो वीक में 1 या 2 व्लॉग डल जाए वही बहुत है। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और इतना प्यार दे रहे हैं, वैसे भी मतलब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ठीक ठाक से गेन हो रहे हैं, तो भाई मैं मतलब बहुत खुश हो रही है। देखो मैंने बिल्कुल लाल रोटी बनाई है, कती फूली फूली सी बाजरे की। वैसे भाई मैंने रोटी बनानी आवे ना आई थी, तो मैंने अभी सीखी है धीरे धीरे रोटी बाजरे की बनानी, क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ही ज्यादा पसंद है चूल्हे की रोटी। इसी वजह से मुझे चूल्हे पे रोटी बनानी पड़ती है। और जब रोटी बनाती हूँ तो वो गुल्लू मुल्लू सा खा भी लेता है रोटी। वैसे वो इतना नाड़ी है कि ठंडी रोटी बिल्कुल नहीं खाता है, चूल्हे की गरम गरम चाहिए। अब जब तक मैं वो खाए आधी बरी खा पाता है वो गरम गरम, क्योंकि धूप आ जाती है यहाँ पर। तो भाई लेट रोटी में ना सेक सकूं, या 6:30 या
6:30 पौने 7 बजे मैं बैठ जाऊं रोटी सेकन, और अगर इससे ज्यादा लेट कर दूं तो धूप आ जाए, और धूप में रोटी तो वैसे भी ना सीखे। इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़ बच्चों के साथ। तो भाई मेरा गोलू मोलू सा बेटा दिया को डांट रहा है, और वो बेचारा रोटी भी नहीं खा पा रहा है क्योंकि दिया ने परेशान कर रखा है उसे, इसलिए वो रोटी नहीं खा पा रहा बाजरे की, और दूर से बैठा बैठा बकवास कर रहा है मेरे साथ कि इसे पकड़ो तो मैं रोटी खाऊं। तो भाई अब इसकी दादी अम्मा के पास, बड़ी जो माँ है उसके पास छोड़ के आएंगे, तब ये बच्चे रोटी खाएंगे, क्योंकि दिया तो महारानी है, वो तो किसी को कुछ भी नहीं करने देती है। जब मैं काम करती हूँ तो एक आदमी उस पर पेटेंट रहता है, तो भी बच्चों के साथ में तभी काम होता है, या तो वो सो जाए या उन्हें कोई पकड़ ले, तो बड़ी मुश्किल होती है बच्चों के साथ कोई भी काम करने का। वैसे सब कह देते हैं कि काम क्या है, एक बालक है, एक गाय है, सब कहे कि काम के है, लेकिन कोई मारते पूछे सासू बहुत, हम बिल्कुल भी फ्री ना रहा, सारे दिन बिजी रहा। सुबह 4:30 या 3:30 बजे तक हम उठ ले वहां, और उसके बाद हमारी ऐसी गंभीरी बनी रहे सारे दिन, और ना दोपहर में सोने दे ना रील बनाने दे, और बस काम तो सारा दिन चलता ही है थोड़ा बहुत। तो भाई ये हमने रोटी में डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और परिवार में आधे जो लोग हैं वो तो बिना नमक की रोटी खाए बाजरा की, और जो आधा है वो नमक की खाए। तो नेहा और इसके पापा ने मतलब बाजरे की रोटी में नमक चाहिए, और खोटू और मैं और माँ जी को बाजरे की रोटी में नमक नहीं चाहिए, इसलिए 2 बरचून अलग अलग ओसरना पड़ रहा है और अलग अलग रोटी बनानी पड़ रही है। तो भाई परिवार में यही चलता है, बस किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ, लेकिन जब परिवार में साथ मिलके खाते हैं तो सब अच्छा लगता है। बस एक ही है मेरा बड़ा बेटा जो बहुत कम डिमांड करता है, उसे जो भी मिल जाए टाइम पे वो सब ठीक है, वो सब खा लेता है, वो भी बिल्कुल भी डिमांडेड नहीं है। और भाई रोटी राटी खाने के बाद वैसे बाजार की रोटी पेट में इतनी फूल जाए कि हमने पहली बार खाई, यही ठंड में की सर्दी में शुरुआत में पहली बार खाई है, तो हम सासू बहू इतना परेशान हो गए थे। ये देखो ये नेहा अलमारी सेट करते करते गुड़ जा रही थी, 2-3 बार गिर भी गई इस पर से, लेकिन काम में लगी हुई, क्योंकि दिवाली की सफाई है तो टुकड़ों में हो रही है, थोड़ी थोड़ी कभी कहीं कभी कहीं। और ये भाई मेरी अलमारी, इसमें मेरी तिल है और सूट है, ये सारी चीज रखी हुई है, इन्हें जचा हुआ है। इन्हें मतलब हफ्ता में 1-2 बार बेचारी जचा ही ले, लेकिन फिर भी यह खिंडी जाए, क्योंकि जब हम वीडियो शूट करा तो कभी कुछ पैरा कभी कुछ पैरा, फिर ये सारी खिंड जाए, उसके बाद यह फिर जचाने लग जाए। तो नेहा का एक कंपलसरी काम ये है कि 1 हफ्ता में 1.5 हफ्ता में या जचानी पड़े इसने। तो भाई बाजरा की रोटी खा के हम हो गया था बिल्कुल परेशान, तो मैं तो बस बैठी हुई थी आराम से, क्योंकि मेरे तो अब कोई काम हो ही ना रहा था। और नेहा लगी हुई थी अलमारी सेट करने में, और दिया खेल रही थी। और ये देखो बहू रानी ने कितनी सुंदर अलमारी सेट करी है मेरी, बीच में तिल रखी है और नीचे सिलाई के कपड़े हैं, और ये बीच में ये सूट रखे हैं, और ये ऊपर मतलब वैसा कुछ सामान है छोटा मोटा। तो भाई बेचारी ने जचा दी है अलमारी, 2-3 दिन बाद इसकी हालत फिर दिखाऊंगी, इसकी हालत फिर खराब हो जानी है। तो भाई परेशान तो बाजरा की रोटी खा के ये भी हो रही थी, लेकिन फिर भी लगी है, ऐसा दोपहर के 12 बज रहे हैं और अपने काम में। और भाई ये शाम के बज चुके हैं सही, थोड़ी देर आराम करने के बाद हम आ गए थे पीछे, तो कुछ कोर खिंडी पड़ी थी जहाँ हम पीछे कोर थे, तो आज हमने सोचा इन्हें जचा दिया, तो ये सूखी हुई थी, तो हमने सासू बहू ने एक और भी जचा दिया, आज कई काम एक्स्ट्रा कर लिया, क्योंकि टाइम टूट जाओ तो भाई कई काम एक्स्ट्रा हो ही जाए, क्योंकि फ्री रहा तो कुछ मन कर ही जाए कि ले अब फ्री तो यो कर ले, फ्री तो वो कर ले। तो भाई थोड़ी बहुत सूखी कोर थी, ये मैंने जचा दी थी। और भाई मेरा ट्राइपॉड टूट चुके है, तो कैमरा मतलब आधी रील शूट, आधी मतलब लोग शूट हुए, आधो ना हुए, क्योंकि दिक्कत ही रहे कौन पकड़े कैमरा ने कौन पकड़े। अब मैं काम करूंगी तो नेहा पकड़ेगी, नेहा काम करेगी तो कैमरा ने मैं पकड़ूंगी, क्योंकि मेरा वो स्टैंड टूट चुका है। तो भाई देखो कब बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल हो रहा है। देखो ये गोबर मेरे साथ गलवा रही है, मैं गोबर गाल रही हूँ, और ये इसमें मिट्टी उठा उठा के गाल रही है। तो भाई बच्चों के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। और ये देखो पूरे दिन की फिल्म है ये इसकी, देख सारी झाड़ू खिंडा दी है, और खिंडाने के बाद इसमें गोबर में घाल रही है। तो भाई बड़ी मुश्किल से वीडियो शूट करी है हमने, व्लॉग शूट करा, क्योंकि 1 वीक हो गया था व्लॉग नहीं डल रहा था, तो हमने सोचा आज व्लॉग शूट करेंगे, तो बड़ी मुश्किल से शूट हुआ। एक तो दिया परेशान कर रही है, ऊपर से वो ट्राइपॉड मेरा टूट चुका है, तो वो लेके आएंगे तब सारे दिन की मतलब तो छोटी छोटी कट में दिखाया है आज का व्लॉग, तो फिर सारा शूट करूंगी मैं। वीक में 1-2 व्लॉग जरूर डाल लूंगी मैं। तो भाई यही रूटीन रहता है मेरा दिन भर का, कि अगर टाइम मिल जाए तो सिलाई कर ले, कुछ और काम कर ले, एक्स्ट्रा टाइम पे उठ जाऊं तो बहुत अच्छा दिन निकला है, बहुत खुश भी रहूं। और भाई ये शाम के हो चुके हैं सब्जी का टाइम। और ये देखो मैंने अपने घर में उगाई थी ना, वो है साटी और चौड़ाई, ये मैं आपको दिखाना भूल गई, पीछे की तरफ जो गमलों में थी उसी की बनाई है ये मैंने सब्जी। और इसमें डाल दी है खट्टे की सब्जी, इसमें काट पीट के 2 दाके डाल दिया है नमक, और 1 गिलास पानी, और ये उसकी चने की दाल, और ये हमने चढ़ा दी है
क्योंकि आज डिमांड हो रही थी इसकी। शाम के बजे हुए हैं, टाइम शायद नोट नहीं किया भाई मैंने किस टाइम ये हमने बनाई थी। तो भाई सब्जी हमने चढ़ा दी, उसमें सीटी लगेगी, तब तक हम दादी पोती धनिया साफ कर देंगे। और देखो भाई दिया कैसे धनिया साफ करवा रही है। तो भाई सब्जी में सीटी लग चुकी है, 5-6 सीटी लगने के बाद अब उसमें हम खट्टा डाल लेंगे और फिर 10-15 मिनट उसे तेज गैस करके चलाएंगे तो खदकने लग जाएगी। ये दिया देखो, दिया कर रही है मस्ती। दिया बोल रही है आप सभी को हेलो गाइज, राधे राधे, ये सब बोल रही है। अब कैमरे के सामने आएगी और यही सब बोलेगी। और बस बस आ जाओ कैमरा तो मेरे लड्डू के कर रहे भाई, मेरे लड्डू के कर। हेलो गाइस कर दे, हेलो काल पे जमाना पड़ रही थी ना ना नहीं डंडी बात दिया। अब्बू अब्बू है इसका बेटा, अब्बू ओ बंद कर दे छोड़ तो सब काफी कहीं। पापा बुला के लेके ये दुकान, पापा बुला ले जा, सबको टिप चला के चल, पापा बुला ले कि बड़म तो दे, पापा बुला ले जा। तो भाई देखा आप लोगों ने, सारे दिन हमारा ऐसे ही काम चलता है, दिया के साथ में मस्ती करते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम तभी आती है जब हम रील्स बनाते हैं, क्योंकि उस टाइम ये गोदी में चढ़ के बैठ जाती है और मेरा पल्ला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। और ये देखो भाई सब्जी बन गई है हमारी, ये उबल गई है साटी और ये चने की दाल उबल गई और इसमें खट्टा डाल दिया है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो वीक में एक बार तो मैं ये बनाई दिया करूँ। वैसे सब्जी उब्जी नहीं आई बनावे ज्यादातर, पर मैं बस सिर्फ खट्टा की हुई या कुछ ऐसी सब्जी रहे जो देसी रहे वही बनाया करूँ, क्योंकि यही सब्जी नेहा ने आवे नहीं बनानी, इसलिए मुझे ही बनानी पड़ती है। तो भाई आज खट्टे की सब्जी बनाई है और एक नंबर की सब्जी यम्मी यम्मी बनी है। तो भाई इसमें यही है कि थोड़ी सी देर जब तक ये गैस तेज करके चला रहा तो 10-15 मिनट ये चलानी पड़े और उस चलाने के बाद ये भी खदक जाती है तो थोड़ी गैस बंदी कर दी हमने। और इसके बाद लहसुन डाल दिया और हरी मिर्च पीस के, और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के हमारी रेडी हो चुकी है। और नेहा भी खाएगी गरम गरम सब्जी छिड़ा के थाली में, क्योंकि नेहा को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। जब से चढ़ाई तब से मेरे पास ही खड़ी है कि मम्मी जल्दी बनाओ मुझे खानी है अभी ये सब्जी। तो ये हमने कान्हा जी की तो हमने पहले ही निकाल दी थी भाई, ये टेस्ट करने के लिए नेहा ने ली है। लेकिन आज के ब्लॉग में बस यही तक था। तो राधे राधे, गुड नाइट आप सभी को। और अब ये थोड़ी सी क्लिप और है देखना, और बच्चों की मस्ती जो शाम के टाइम खाना खाने के बाद सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं चौक में। तो भाई कल मिलते हैं, कल नहीं 1-2 दिन बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे सभी को, गुड नाइट। भाई ये नहीं भी कर सके सुन भाभी सकुटी ठुक गई कोई ना, दिया ना पड़नी चाहिए, दिया ना पड़नी चाहिए, सकुटी ठुक जाओ कोई ना। जा किधर ही है तू, अब मुंह बकस दे अरे मुंह बकस दे, देख ली तू खुद भी डर गई। अरे बकस दे हमने तो छोरी और बैठा रखी है, बात भी सही वो नीचे बैठी तार देने वो तुम बेरू लगा मुड़ा मेरी छाती चढ़ाऊंगी वीडियो बना ये कर दे नहीं नहीं आप भाग गए, आप भाग गए। हाँ दीवार पे चढ़ाओगी कदे तू न रगड़ दे कि जा रहा हो अरे जब लाइट है तो बंद कर लो बस, एने बंद कर, एने कर दे इवन वेदर न दिखे ना छोरी पे ना कोड़ा हमने तो बकस दी बाबा बकस दो
ब्रेक दबा के ना इतने हरकत करेगी ना है ना रिकॉर्ड हो रही है तेरी, पूरा दी ब्रेक मार दूं इनकी रिकॉर्ड हो रही। हाँ मोर पड़वा दे तू वो उतर ही गई थे बियर होने पायलट करा तगड़ा। चाबी ले ये नया की है भाई, दे दे रे चाबी चाबी लेना है उतर तू भागड़ देगा टुकली सी आजा जे पीछे आजा ना आगे बैठेगी फिर ना भी चढ़वाओ असली ठुका गई ना सुन चाबी फेंक दे चढ़